इस वक्त हमारे साथ इंडस हॉस्पिटल से प्रोफेसर साहब यहाँ मौजूद हैं। इंडस हॉस्पिटल का नाम मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई शख्स ना जानता हो। इंडस हॉस्पिटल की खदमात मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स हो जो ना जानता हो। इंडस हॉस्पिटल ने इंसानी खदमत के लिए जितना भी काम किया है वो शायद ही कोई इंसान हो जो ना जानता हो। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग हैं जो दिल खोल के इंडस हॉस्पिटल का साथ देते हैं, इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडस हॉस्पिटल की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस वक्त के साथ साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही हैं इंडस हॉस्पिटल से, और उस उम्मीदों की वजह से बेतहाशा लोग जो है वो इंडस हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि वो इस उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि इंडस हॉस्पिटल जो है वो उनको बाहें खोल के उनको सपोर्ट करेगा। इंडस हॉस्पिटल जो कि 2007 में इस्टेब्लिश हुआ, उससे पहले भी दे वर वर्किंग, बट एक प्रॉपर तरीके से अगर मैं बात करूं तो 2007 में इस्टेब्लिश हुआ, और तब से लेके अब तक बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको इंडस हॉस्पिटल फेस करता आया है। दुनिया भर में फंड रेजिंग इसके लिए की जाती है, दुनिया भर से लोग इंडस हॉस्पिटल को सपोर्ट करते हैं। पूरा साल इंडस हॉस्पिटल लोगों के लिए कोशिश करता रहता है कि उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए हर तरह की। मैं इसलिए ये बात करूँगा, मैं पहले तारुफ़ करवा दूँ, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ। चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडस हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोफेसर सैयद ज़फ़र ज़ैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अक्सर व बेशतर ही होता है, कुछ कॉल्स मुझे आपके इंडस हॉस्पिटल से आती हैं सपोर्ट के लिए, ऑब्वियसली जो हम करते ही हैं। लेकिन कई दफ़ा ये भी हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे जब मेरी बात करवाई गई तो मुझे इल्म हुआ कि इनके पास 3 महीने बाकी हैं या 4 महीने बाकी हैं या 2 महीने बाकी हैं, ही और शी वांट्स टू टॉक टू यू। तो मैंने वीडियो कॉल्स पे उनसे बात की। दिल बहुत दुखता है, बहुत तकलीफ़ होती है ऐसे बच्चों से बात करके। लेकिन सर बहुत बहुत खदमात हैं आप लोगों की इंडस हॉस्पिटल की, अनडाउटेडली, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं शामिल। बहुत शुक्रिया। लेकिन चैलेंजेस सर, चैलेंजेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं इतने अब? जैसे आपने फरमाया, बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में मदऊ करने का। जैसा आपने फरमाया कि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है लोगों की उम्मीदें बढ़ती चली जा रही हैं। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि ये जो काम हम कर रहे हैं मुफ्त इलाज और एक क्वालिटी का, ये हमारा नहीं, हुकूमत का फ़र्ज़ है। मगर आपकी और मेरी ज़िंदगी में शायद गुज़र जाएगी और वो बात नहीं आएगी जो हम चाह रहे हैं कि हो। तो इसलिए हाथ पे हाथ रखे तो नहीं बैठे रह सकते, इसलिए निकले हैं करने। और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, सारे मुल्क में फैलता जा रहा है, लोगों की उम्मीदें, आपने बिल्कुल सही फरमाया, लोगों की उम्मीदें हमसे बढ़ती जा रही हैं। तो हम जहाँ पहुँचते हैं उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, तो हमें और बढ़ाना पड़ता है और बढ़ाए चले जा रहे हैं। अभी भी हमारे अस्पताल में 1350 बेड का अस्पताल बन रहा है नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू, इंशाल्लाह जल्द उसमें हम शिफ्ट हो जाएंगे। मगर जो चैलेंज आता है उसको जब आप देखते हैं तो सरसरी तौर पे तो लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे। मुश्किल काम है मगर अल्लाह ताला उसमें मदद कर देता है। मेरे ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ह्यूमन रिसोर्स का है, लोगों का मिलना, अच्छे लोगों का मिलना जो इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, जो क्वालिफाइड हैं, जो अच्छी तरह से काम करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा, नर्सेस की बात कर लें, IT टेक्नीशियन की बात कर लें, आप किसी भी अस्पताल के हिस्से की बात कर लें, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसको अबूर करने के, उसको अगर हम अबूर कर सके और दूसरे अबूर कर सके, पाकिस्तान के बहुत सारे मसले भी ठीक हो जाएंगे। तो उसके सिलसिले में इस चैलेंज को लेके आप चले हम कि हम एक इंडस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बना रहे हैं। जल्द इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगी, चार्टर उसका मिला हुआ है। 4 कॉलेजेस हमारे अभी भी किराए की जगहों पे चलते हैं, जैसी बिल्डिंग होगी उसमें आ जाएंगे उसे। क्योंकि हमें लगता ये है कि हमें अच्छे लोग बना के और प्रोड्यूस करके उनको ट्रेन करके निकालने की ज़रूरत है। हमारे साथ रुके अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं रुके तो फिर भी पाकिस्तान का नाम रोशन ही करेंगे, पाकिस्तानियों के काम ही आएंगे। तो उसकी एक बड़ी सख्त ज़रूरत है। और मैं अगर कोई सरकारी जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसी मेकर्स हैं देख रहा हूँ तो उनसे यही कहूँगा
कि आपको अपनी कैपेसिटी ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट पे लगाने की ज़रूरत है, खर्च करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है आप उनको ना दें, आप डिज़र्विंग स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दें, वो उनमें जाके पढ़ लें, आप उनको दें। ठीक है, दैट इज़ द एरिया आप वहाँ करना चाहते हैं। मगर जैसे जैसे तालीम आती है तैसे जैसे हुनर आता है। और अगेन यहाँ पे एक बड़ा अलमिया ये है कि लोग समझते हैं कि नॉलेज आ जाना या इल्म आ जाना वो बड़ा काफ़ी है। नहीं, ज़िंदगी बदल गई है। स्किल सेट्स, लोगों के हुनर, हाथ में हुनर होना बड़ा ज़रूरी है। और जो एक और बड़ा जो चीज़ मिसिंग है वो एटीट्यूड है उनका, जिस तरह से लोगों के साथ बर्ताव, वो एक बड़ा ज़रूरी है उनको सिखाना। क्योंकि जो भी आप इल्म की बात करते हैं, मुझसे कोई भी सवाल पूछे, मेरे पास गूगल है, मैं आपको अभी जवाब दे दूंगा। मगर क्या मैं आपसे या किसी दूसरे से हमदर्दी से उसकी मुश्किल को समझ के बात कर सकता हूँ? क्या मैं उसके काम आ सकता हूँ? क्या मैं अपनी ज़ात से बढ़ के उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? ये वो चीज़ें हैं जो एलिमेंट्स जो सिखाने भी ज़रूरी हैं। तो इसी की वजह से अब ये एक नया चैलेंज समझ लें जो अस्पताल और मरीज़ और सब है उसके साथ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन भी एक अब उठाया है। तो अल्लाह ताला उसमें यहाँ तक उसने हमारी रहनुमाई की है, मदद की है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसमें भी आगे बढ़ाएगा, करेगा। प्रोफेसर साहब, ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं आप छोटे लेवल पे जब काम शुरू करते हैं तो शायद मुश्किलात उतनी ज़्यादा नहीं होती, चूँकि इतनी एक्सपेक्टेशंस भी नहीं होती, इतने लोग भी आपके पास नहीं आ रहे होते। बट जैसे जैसे लोग आना शुरू होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ना शुरू होती हैं। अब आप ऑलमोस्ट 1350 बेड का हॉस्पिटल, it's not a joke with all the It is facilities. going to be the largest free of care private hospital in Pakistan. एग्जैक्टली exactly. और फिर वो तमाम फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे चाहिए जो दुनिया के बड़े हॉस्पिटल्स में होती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ वहाँ मौजूद हैं, ऑपरेशन थिएटर्स वहाँ मौजूद हैं, दुनिया की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। सो ये सारा कुछ मेंटेन करना, फिर ऑब्वियसली उन सब चीज़ों के लिए आपको पूरा स्टाफ चाहिए। फिर उस स्टाफ के होते हुए ऑब्वियसली जिस तबके की आप बात कर रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम नहीं करेंगे। यू हैव नहीं, उनको आपको जो मार्केट की सैलरी है वो देनी पड़ेगी, वो नहीं आपको देंगे देनी वो नहीं पड़ेगी। करेंगे। हर एक के साथ पेट लगा हुआ है, एक हद तक लोग कर सकते हैं, फ्री तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। वॉलंटरी पे नहीं चल सकता। हाँ, तो और फिर सिर्फ यही voluntarily- नहीं, सिस्टम्स बनाना कि वो मैं ना हूँ, मेरे पीछे जो भी आए वो उसको चलाए। क्योंकि ये ऐसे इदारे हैं, अगर ज़ात पे चलेंगे तो वो उस ज़ात के साथ ख़त्म भी हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिस्टम्स को इतना इन प्लेस करें कि वो प्रॉपरली चलते रहें और दूसरे उनको फॉलो कर सकें और बेहतर से बेहतर तरीके से। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब दिस इज़ वेरी, मतलब कितना डिफ़िकल्ट है आप जितना एक्सपेंड करते जाते हैं। बिकॉज कई दफ़ा यह हुआ है कि मुझे भी कुछ लोगों ने फ़ोन किया कि आपकी अगर कोई इंडस में जान पहचान है तो प्लीज़ किसी को ये कह दें, वो कह दें। मैंने कहा देखें, वहाँ पे तो कोई सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं है भाई। मैंने कहा वहाँ तो सिर्फ आपने जाना है और वो आपको ऑन बोर्ड ले लेते हैं अगर मसला होता है कि नंबर ज़्यादा, जी हाँ, अगर अवेलेबिलिटी हो। बिल्कुल। मैंने कहा अगर वो आपको थोड़ा सा रोक रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि वहाँ पे कुछ मसाइल ऐसे हैं कि लोग पूरे पाकिस्तान से लोग इंडस हॉस्पिटल पाकिस्तान के बाहर से भी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से भी आते हैं, ईरान के बॉर्डर से भी आते हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार यहाँ कहीं होते हैं। मुफ्त और आला मेयार का अगर इलाज मिल रहा होगा तो आपको पता है कि जिस तबके के लोग आते हैं, बल्कि और बहुत सारे, हम जैसे बहुत सारे लोगों को अगर खुदा न खास्ता कोई हेल्थ इशू हो जाए, सेहत का कोई हो जाए, तो मुश्किल आ जाती है। वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना सर कि कितना मुश्किल है इतने बड़े लेवल पे हर चीज़ को मेंटेन करना। फिर आप दुनिया, मैंने तो चूंकि विज़िट एक दफ़ा नहीं, मैंने 2-3 दफ़ा विज़िट किया है। दुनिया की हर लेटेस्ट इक्विपमेंट आप लोगों के पास मौजूद है, तो चैलेंजेस उतने बड़े हो रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि हम चूँकि इसीलिए बैंक की डिटेल्स आप लोगों के सामने चला रहे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं। सेहत के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये अभी तक पाकिस्तान में एक ऐसा मसला है जिस पे जब हम बात करते हैं, एक तो तालीम, एक हुनर और एक सेहत, तीनों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं हमेशा से, और हम इन्हीं को हमने सबसे पीछे रखा हुआ। अगर हम हुकूमती लेवल पे बात करते हैं तो इस मसले में अपनी मदद आपके तहत दुनिया भर से डॉक्टर्स इंडस को सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर से बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, बट ये थोड़ा कलेक्टिवली हमें मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। बट सर माशाल्लाह पाकिस्तान से बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, बहुत सपोर्ट करते हैं। और जितना पाकिस्तानियों का दिल बड़ा है, हर क्राइसिस में अगर आप देखें जिस तरह से सामने आए हैं,
वो एक बिल्कुल एक मिसाली है। तो इसलिए जो हमारे पाकिस्तानी हैं जो यहाँ रहते हैं, वो उन सब से अपील है कि ज़कात दें, अपनी सारी ज़कातें दें, इंडस हॉस्पिटल में दें, सही जगह लगती है, आके देखें, आपको ख़ुद उसका अंदाज़ा होगा, आप जा चुके मैं हैं, तो देखा है आपने। इसलिए क्योंकि हम सारा का सारा जो है बिल्कुल मुफ्त है, किसी किस्म का कोई कैश काउंटर नहीं है, जो भी चला जाए, कोई तफरीक नहीं है, कोई ना रिलीजन की ना किसी की लेकिन उसकी। सर अगर कोई इस तरह का शख्स आता है जो पे कर सकता है तो उससे भी आप लोग हम जो पे कर सकता है और वो पे करना चाहे, हम एक तो ये कि हम नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं, उसके बाद कर्जदार बन जाते हैं, ऐसा ना हो। अगर देना चाहें तो ज़रूर वो डोनेशन दे के जा सकते हैं। पूरा का पूरा अस्पताल जनरल वार्ड है, तो ना कोई सेमी प्राइवेट है ना प्राइवेट है। तो जो लोग ज़्यादा पे कर सकते हैं वो फिर प्रेफर करते हैं, और ज़ाहिर है इंतज़ार है क्योंकि लाइनें लंबी हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर सब लोग यहाँ पे करके आने लगे, अच्छी सर्विस है, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा जो नहीं पे कर सकता। तो हमारा जो मेन फोकस है तो वो उस तबके के लिए जो नहीं कर सकता। अच्छा तो इसलिए हमने वो कोशिश यही है कि वो आए, और मगर जो आ जाए, जिसको जैसी ज़रूरत हो उसको हम मना नहीं करते। बहुत सारे लोग, कुछ लोग, बहुत तो नहीं, थोड़े से लोग आते हैं ऐसे कि नहीं हमें यहीं इलाज कराना है, बहुत अच्छा इलाज है, अपनी मर्ज़ी से जो दे जाएं, बिस्मिल्लाह। और सेहत के हवाले से अगर प्रोफेसर साहब बात करें तो मेरे ख्याल से हर शोबे में ही आप लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह। ट्रीट कर रहे हैं लोगों जी के। अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ चीज़ों में हम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सेंटर हैं, जो आप कैंसर की बात कर रहे जी हैं, जी बच्चों के कैंसर का सबसे बड़ा इदारा जो है वो इंडस में ही है, हमें वहीं यहीं पे चलता है। इन्फेक्शस डिजीज़ का बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये जोड़ों के एक्सचेंज का, ये सब चीज़ों का, मगर इसके पे ख़र्चे भी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे अगर आप बात करें जो कान का आला जो होता है बच्चों का, जो जो पैदाइशी तौर पे नहीं सुन सकते, कॉक्लियर इम्प्लांट कहलाता है, जी जी वो एक सिर्फ आला जो है वो 30 लाख रुपए का है, और डॉलर जैसे बढ़ रहा है वो उसी स्पीड से भी बढ़ रहा है, जी और इसके लगाने का वो अलग है। तो वैसे भी हम लगाते हैं, बहुत सबको लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर है हमारी एक लिमिटेशन है, हम उसमें ही कर सकते हैं, वक्त की और जगह की। बाकी जो है जहाँ तक उस पर ख़र्चा करने का है, तो जो हमसे हो सकता है वो करते हैं, अल्लाह ताला कराता है, उसके पास कमी नहीं है। ये बना ही अस्पताल अल्लाह ताला के वो खुशनुदी के लिए था और आम लोगों की खैर ख्वाही के लिए था। तो वो अल्लाह का बड़ा करम है, उसने हमें चुना कि हम ये कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, वही करवाएगा, आगे चलाएगा। आप सब देखने वालों से उम्मीद है और वो दुआ है कि आप सब भी इसका हिस्सा बने। रमज़ान है आफ्टर ऑल, जी बिल्कुल। इसमें इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है नेकियों को लेने का। और अगर किसी वजह से नहीं कर सकते तो दुआ में शामिल करें, दुआओं में भी बड़ी बरकत होती है या अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वैसे कोई आप एज ह्यूमैनिटी के तौर पे वहाँ जाके हेल्प आउट कर जी सकते हैं बिल्कुल, तो वो भी करें। और अपने अपने जानने वालों से कहें, क्योंकि हाँ जो जो एक से सीना बसीना जो दूसरे पे चलता है, बताते हैं, और आपका जो एक्सपीरियंस है आप दूसरे को बताते हैं, वो बहुत काउंट करता है। वेरी मैं ट्रू। जितना भी यहाँ बैठ के बात करूँ, आप अपनी नज़र से जो देख लेंगे, वो उसका जो असर है वो नहीं है जो मेरी बातों में होगा, या किसी जो आदमी जो वहाँ जाके मुस्तफ़ीद हो चुका है उसकी बातों में होगा। वो दे वुड बी द मोस्ट बेस्ट एम्बेसडर्स फॉर इट वेरी एक्चुअली। ट्रू सर, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत और अल्लाह शुक्रिया। पाक आप लोगों को बहुत कामयाब करे। सपोर्ट बहुत ज़रूरी है जी। इस वक्त वैसी ज़रा मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर से अगर हम आम आदमी की बात करते हैं, ख़ास लोगों के लिए भी मसले पैदा होने शुरू हो गए हैं, तो आम आदमी के लिए तो और भी मसले मसाइल होंगे। पेट्रोल महंगा हो गया है, डॉलर महंगा हो गया है, जिसकी वजह से ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं, तालीम बहुत महंगी हो गई है, सेहत बहुत महंगी हो गई है। तो इसमें हल सिर्फ़ एक ही है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना कुछ दिया है तो उसमें आप लोगों की मदद करें, सामने आएँ। और अगर आप जानना चाहते हैं, वेबसाइट भी हमने आपको दिखा दी है, वेबसाइट पे जाके चेक करें, लोकेशन जाके देखें, अंदर जाके हॉस्पिटल देखें, लोगों का इलाज देखें, आपको अंदाज़ा होगा सीरियसली कि इंडस हॉस्पिटल। और सिर्फ कराची में नहीं, हाँ सारे पाकिस्तान में, जी मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ में, लाहौर में, बदीन में, ग्वादर में, कोयटा में, गिलगित में, जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इंडस हॉस्पिटल फैला हुआ है। तो आपकी तो आवाज़ सिर्फ कराची में नहीं, सारे शहर, सारे जी मुल्क में जा बिल्कुल रही है जी, सबके बिल्कुल। लिए। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर साहब।